भीम ने युद्ध के 16वें दिन दुर्योधन के सामने दुशासन को हराया और बेरहमी से मार डाला। भीम ने दुशासन के हाथों को शरीर से अलग करके उसका वध कर दिया। भीम द्वारा दुशासन को हृदय प्रदेश में पराजित करना। भीम ने दुशासन के हृदय से रक्त निचोड़ा और द्रौपदी के बाल तैयार किए। भीम ने बचा हुआ खून भी पी लिया। 18 दिनों के युद्ध के बाद दुर्योधन एक चील के नीचे जाकर छिप गया। प्रतिद्वंद्वी को चुनने का विकल्प दिए जाने के बाद दुर्योधन ने भीम को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुना। भीम गदा युद्ध में दुर्योधन से भिड़ गए। यद्यपि भीम के पास श्रेष्ठ शक्ति थी, दुर्योधन के पास श्रेष्ठ कौशल थे। कृष्ण ने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के दौरान दुर्योधन की जांघ तोड़ने की भीम की शपथ के बारे में याद दिलाया। अर्जुन ने अपनी जांघ पर थपकी देकर भीम को संकेत किया। उस संकेत को समझते हुए भीम ने अपनी गदा दुर्योधन की जांघ की ओर फेंकी, जबकि वह छलांग के दौरान हवा में था। 36 दुर्योधन को हराने के बाद भीम ने दुर्योधन के सिर पर बार बार लात मारकर और पागलों की तरह नृत्य करके उसे ताना मारा। 37 ये देखकर क्रोधित होकर बलराम ने अपना हल पकड़कर भीम पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उन्हें रोक दिया। कृष्ण ने अपने भाई को भीम की शपथ और कलियुग की आक्रामक शुरुआत की याद दिलाकर आश्वस्त किया। युधिष्ठिर ने भीम को हस्तिनापुर का सेनापति नियुक्त किया। 39 कलियुग की शुरुआत पर भीम और अन्य पांडव सेवानिवृत्त हो गए। अपनी सारी संपत्ति और संबंधों को त्याग कर पांडवों ने हिमालय की तीर्थ यात्रा की अपनी अंतिम यात्रा की। यात्रा के दौरान समूह एक एक करके गिरने लगता है। जब भीम थक जाता है और गिर जाता है, तो वह अपने बड़े भाई से पूछता है कि वह भीम स्वर्ग की यात्रा पूरी करने में असमर्थ क्यों है। युधिष्ठिर ने अपने भाई की लोलुपता की बुराई का वर्णन किया। कहानी के कुछ संस्करणों में युधिष्ठिर भीम की घमंड और युद्ध वासना को उनके पतन का कारण बताते हैं। भरतयुद्ध युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव राजा धृतराष्ट्र और अन्य हस्तिना बुजुर्गों से मिलने आए। ये पता चला कि धृतराष्ट्र के मन में अभी भी वेरकुदारा के प्रति द्वेष था, जिसने सुना था कि उसके कई बेटे वेरकुदारा के हाथों मारे गए थे, विशेष रूप से दुर्शासन, जिसे उसने क्रूरता से मार डाला था। जब पांडव धृतराष्ट्र को श्रद्धांजलि देने आए, तो धृतराष्ट्र ने वेरकुदारा को नष्ट करने के लिए गुप्त रूप से अजीलेबर साकेती मंत्र का पाठ किया। हालांकि प्रभु कृष्ण, जो इसके बारे में जानते थे, ने वेरकुदारा को एक तरफ धकेल दिया ताकि पत्थर की मूर्ति अजी से प्रभावित हो जाए। देखते ही देखते मूर्ति चूर चूर हो गई। धृतराष्ट्र ने बाद में अपनी गलती स्वीकार की और वह समाज से अलग हो गया और अपनी पत्नी और देवी कुंती के साथ जंगल में एक साधु के रूप में रहने लगा। कुछ कठपुतली मानकों का कहना है कि जब कृष्ण हस्तिना में पांडवों के राजदूत बने तो बाराताईदा युद्ध शुरू होने से पहले प्रभु धृतराष्ट्र की हत्या कर दी गई थी। उस समय ब्रहाला बने राजा कृष्ण के क्रोध के डर से भाग रहे उसके पुत्रों ने उसे कुचलकर